डोरेमोन ने नोबिता की पीठ पर एक जादुई स्नेल का खोल लगा दिया। अगले ही पल नोबिता उस खोल के अंदर छिप गया। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई और बोली, नोबिता अपनी गलती मानो और माफी मांगो। लेकिन उन्हें नोबिता कहीं दिखाई ही नहीं दिया। अचानक खोल के अंदर से नोबिता ने अपना सिर बाहर निकाला। ये देखकर उसकी मम्मी बुरी तरह डर गई। असल में थोड़ी देर पहले उन्होंने नोबिता से उसका टेस्ट पेपर मांगा था। नोबिता ने अपना स्कूल बैग बहुत ढूंढा, लेकिन टेस्ट पेपर नहीं मिला। उसे पूरा यकीन था कि वह पेपर घर लेकर आया था, इसलिए उसने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर उसकी मम्मी उसे डांटने लगी। तभी डोरेमोन ने बताया कि इस जादुई खोल के अंदर रहने वाले को बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मजबूर होकर मम्मी वहां से चली गई। कुछ देर बाद नोबिता उसी खोल के साथ नीचे लिविंग रूम में आया और आराम से स्नैक्स खाने लगा। मम्मी ने उसे फिर देखा और डांटना शुरू किया, लेकिन नोबिता तुरंत खोल के अंदर घुस गया। अब उसे उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार परेशान होकर मम्मी शॉपिंग के लिए बाहर चली गई। नोबिता ने जिद पकड़ ली कि जब तक मम्मी उससे माफी नहीं मांगेगी वह खोल से बाहर नहीं निकलेगा। इसी बीच एक राहगीर ने उसे देखा और डर के मारे चिल्ला उठा। धीरे धीरे आसपास के लोग भी उसे देखकर घबरा गए। थोड़ी देर बाद जियान और सुनियो भी वहां पहुंचे। पहले तो उन्होंने नोबिता का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन नोबिता ने भी उन्हें करारा जवाब दे दिया। गुस्से में दोनों ने खोल पर मुक्के और लातें मारनी शुरू कर दी, मगर मजबूत खोल पर उनका कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद दोनों थक गए। नोबिता उनका मजाक उड़ाने लगा कि उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। यह सुनकर दोनों ने पूरी ताकत से फिर हमला किया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनके हाथ सूज गए और दोनों दर्द से कराहते हुए वहां से भाग गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। नोबिता फिर से खोल के अंदर छुप गया। उसकी मम्मी भी जल्दी जल्दी घर लौट आई और उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन नोबिता अपनी जिद पर अड़ा रहा। डोरेमोन ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन तब तक नोबिता खोल के अंदर सो चुका था। उसे जगाने की हर कोशिश बेकार गई। जैसे ही नोबिता को पता चलता कि बाहर डोरेमोन है, वह फिर से खोल के अंदर छुप जाता। तभी शिजुका वहां आई। डोरेमोन ने मेगाफोन देकर उससे नोबिता को आवाज लगाने के लिए कहा। शिजुका की आवाज सुनते ही नोबिता तुरंत बाहर आ गया। शिजुका नोबिता की खोई हुई नोटबुक लौटाने आई थी। उसी नोटबुक के अंदर उसका गुम हुआ टेस्ट पेपर भी रखा था। अब सबको समझ आ गया कि नोबिता सच बोल रहा था और उसने झूठ नहीं कहा था। यह देखकर उसकी मम्मी ने उससे माफी मांग ली। नोबिता ने भी मौका देखकर अपनी 3 शर्तें रख दी। मम्मी थोड़ी नाराजगी के बाद सभी शर्तें मान ली, लेकिन तभी उनकी नज़र टेस्ट पेपर पर पड़े नंबरों पर गई। हमेशा की तरह इस बार भी नोबिता को टेस्ट में 0 मिले थे। यह देखते ही मम्मी ने अपनी सारी बातें वापस ले ली और नोबिता फिर से